हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम बात करेंगे एरर ऑफ मेजरमेंट इन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. वी हैव द इक्वेशन ना, you all remember. We have the equation yi is equal to alpha plus bxi plus mu I. This is a dependent variable, this is our independent variable. Here we will discuss error of measurement in the independent variable, that is our explanatory variable. जो xi है ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी है और रिग्रेसर भी है. तो जब इस xi में एरर पाया जाता है तो वो कहलाता है एरर ऑफ मेजरमेंट इन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. और उस एरर के कारण हमारे जो OLS एस्टिमेट्स पर क्या इम्पैक्ट जाता है वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो आवर टॉपिक नेम इज़ एरर ऑफ मेजरमेंट इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, that is x here, that is x here. This is the explanatory variable here. When there is error in the explanatory variable, our model equation will be yi is equal to alpha plus beta xi star plus mu I. This is the xi star with विच इज़ नॉट एक्यूरेट. ये एक्साई स्टार जो यहाँ पे है ये एक्यूरेट नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न कि आप लोगों का जो है सैम्पल साइज़ ठीक नहीं था, या फिर जो डेटा को कलेक्ट करने का मेथड ठीक नहीं था, या फिर आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो डेटा ही ठीक नहीं था. किसी भी कारण से जो ये आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, दैट इज़ इनकम, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था और ये इनकम था. तो ये जो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है इनकम, इससे रिलेटेड आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है. तो ये जो एस आई स्टार है इट्स नॉट इक्वल टू एक्स आई जो एक्यूरेट है, एक्स आई स्टार जो एरर्स के साथ है. यदि हम इस एक्स आई स्टार में इफ़ वी ऐड समथिंग, जो भी हमारी मिस इन्फॉर्मेशन है या जो इन्फॉर्मेशन हमारी रह गई है, यदि हम उसको इसमें ऐड कर देते हैं तो इट विल बी इक्वल टू एक्स आई. तब ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्स आई के बराबर हो जाएगा. ये हमारा जो एरर वाला एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल था जिसके कारण से एरर आया था, यदि हम उन कारणों को इसमें जोड़ देते हैं तो ये हमारे एक्चुअल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बराबर निकल कर आ जाता है. तो यहाँ पर अब हम सेम करेंगे जैसे हमने एरर्स ऑफ मेजरमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया था. ये हमारी स्टार इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन 1 है. फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन नंबर 2 है. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स आई हेयर. जो ये एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है इक्वेशन नंबर 2 में, हम उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे. वाई आई विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा. एक्स आई की जगह पे आप क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर आप यहाँ लिखोगे एक्स आई स्टार प्लस डब्ल्यू आई. एक्स आई स्टार प्लस डब्ल्यू आई प्लस में हो जाएगा आपके म्यू आई. अब आप जब इसको ओपन करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई माइनस में. अब ये जो है आपका ओके. दूसरी चीज़, अब हम क्या कर सकते हैं, इसने क्या किस तरह से आपकी बुक में किया हुआ है उसमें आप कंफ्यूज मत होना. या तो आप इसको ऐसे कर लो, सिंपल हो गया बी एक्स आई स्टार, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो गई, फिर बी की मल्टीप्लिकेशन डब्ल्यू आई के साथ होगी और प्लस में आपका हो गया म्यू आई. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. दूसरा इन्होंने जो किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है बच्चे, इन्होंने एक्स आई की वैल्यू नहीं रखी, इन्होंने एक्स आई स्टार की वैल्यू रखी. हाँ, हमें भी क्या करनी होगी, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में पुट करना होगा. इस इक्वेशन में पुट करना होगा तो हमें एक्स आई स्टार की वैल्यू चाहिए. और एक्स आई स्टार की वैल्यू क्या होगी? एक्स आई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स आई स्टार वुड बी इक्वल टू एक्स आई माइनस में डब्ल्यू आई. यदि मैं यहाँ से एक्स आई स्टार की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो एक्स आई स्टार विल बी इक्वल टू एक्स आई माइनस डब्ल्यू आई. तो एक्स आई स्टार की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई?
एक्स आई माइनस में डब्ल्यू आई। नाउ आप सिर्फ इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, जो ये इक्वेशन ये आप रहने देना। यहाँ पर जो ये आपकी वैल्यू निकल के आई है एक्स आई स्टार की वैल्यू, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी वाई आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई माइनस डब्ल्यू आई प्लस म्यू आई। अब आप इसको ओपन करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई माइनस बीटा डब्ल्यू आई प्लस म्यू आई। अब जैसे कि जो कि ये भी एक एरर टर्म है और ये भी आपको पता है एक एरर टर्म है, हम कोशिश करेंगे कि दोनों एरर टर्म एक साथ आ जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस आगे लेके आएंगे म्यू आई माइनस में बी डब्ल्यू आई। और यदि मैं इसको एक वैल्यू दे दूं, इसको मैं एक नाम दे देती हूँ म्यू आई बी डब्ल्यू आई को यदि मैं इज इक्वल टू जेड कर दूं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस जेड आई। तो ये हमारे पास एक सिंपल मॉडल निकल कर आ जाएगा, वाई आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस जेड आई। जेड आई किसके बराबर है, ये ध्यान रखो, जेड आई आपका बराबर है म्यू आई माइनस में बीटा डब्ल्यू आई के। म्यू आई क्या था, जो आपका ओरिजिनल मॉडल के साथ डिस्टर्बेंस टर्म है। डब्ल्यू आई आपका क्या था, जो आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, जो आपको डायरेक्ट तो मिलता नहीं, उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, और ऑब्जर्व करते टाइम जो आप एरर छोड़ देते हो वो आपकी एरर टर्म्स है यहाँ पर डब्ल्यू आई। और जो कंबाइंड एरर टर्म है वो हो गई जेड, इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया है जेड। तो ये आपका एक सिंपल मॉडल निकल कर आ गया। जैसे कि हमारे पास अब ये वाई आई है, फिर हमें क्या करना होता है, ओ एल, हमें बी की वैल्यू निकालनी होती है और अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होती है। मैं यहाँ पर वैसे रिवीजन के लिए समझा रही हूँ, आपको इस सब में करके नहीं दिखाना। जैसे हमारे पास है वाई आई अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस जेड आई। हम वाई आई कैप लेते हैं बच्चे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैप बीटा कैप एक्स आई हो जाएगी। फिर हमें एरर को कम करना होता है, तो वाई आई माइनस में वाई आई कैप करते हैं, दोनों का समेशन करते हैं, दोनों का स्केयर करते हैं। फिर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, एक बार अल्फ़ा की रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, ठीक है, और एक बार हम क्या करेंगे, इसका निकालते हैं एक बार किसकी रिस्पेक्ट में, बीटा की रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और वहाँ से हमें अपने अल्फ़ा और बीटा की एस्टिमेटेड वैल्यू मिल जाती है। और जो वो वैल्यू होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओ एल एस एस्टिमेटर्स कहते हैं, क्योंकि उन वैल्यूज़ जो निकल के आती हैं वो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको क्या कर देती हैं, सेटिस्फाई कर देती हैं, क्योंकि ये हम इस ऑलरेडी सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से आप इसमें प्रोसीजर करते हो, यहाँ पर भी अब आपका सेम प्रोसीजर ही होगा। उस प्रोसीजर के बाद बच्चों आपके पास, आपको निकाल के नहीं दिखानी, यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना है कि यहाँ पर जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है एक्स आई, उसमें एरर्स था, और जब उस एरर को हमने इंक्लूड किया है तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई है, ये निकल कर आ गई है। इस इक्वेशन में अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन निकल कर आई है, ये इक्वेशन हमारी जो म्यू आई, जो हमारा डब्ल्यू आई है, इसका तो जो मीन है वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है, और जो म्यू आई है उसका भी जो मीन है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। लेकिन जो जेड आई है वो एक्स आई से इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। देखो आपको याद होगा जिस तरह से हमने डिपेंडेंट वेरिएबल में एरर को पढ़ा था, वहाँ पर भी हमारा वी आई निकल के आया था, लेकिन जो वी आई था वहाँ पे जो म्यू आई था और एक वहाँ पे ई आई था, डब्ल्यू आई की जगह पे वहाँ पे हमने ई आई लिया था डिपेंडेंट वेरिएबल में एरर को। वो सारे अपनी अपनी एजम्पशंस को सेटिस्फाई कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर कोवेरिएंस नहीं था किसके बीच में, कंबाइंड एरर और एक्स आई के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चे, देखो यहाँ पर इंडिविजुअली देखें तो म्यू आई ज़ीरो होगा, जेड आई भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर जो म्यू आई और एक्स आई में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन जो जेड आई है और एक्स आई है उनमें यहाँ पर क्या होगा, रिलेशन ज़ीरो के बराबर। यहाँ पे तो ज़ीरो होगा लेकिन यहाँ पर ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये कंबाइंड जेड आई है, ये अपनी सारी जो ये कंबाइंड एरर टर्म है, ये म्यू आई की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। म्यू आई की जो ये प्रॉपर्टी है,
कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एंड म्यू आई, यानी कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और म्यू आई ये किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो कोवेरियंस है बिटवीन एक्स आई और जेड आई वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है बच्चे, कुछ भी चीज़ बताने से पहले, कि ये जब ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक अजम्पशंस है वही सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है हमारी जो रैंडम टर्म्स है म्यू आई की। तो यहाँ पर ओ एल एस एस्टिमेटर्स नहीं निकलेंगे, या जो ओ एल एस एस्टिमेटर्स होंगे वो प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं देंगे, वो गलत रिज़ल्ट ही आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी मॉडल पर ओ एल एस एस्टिमेटर्स लगाते हैं तो हम अपने कुछ अजम्पशंस पहले लेके चलते हैं, और उन अजम्पशन में ये एक प्रमुख अजम्पशन होती है कि जो एक्स आई और म्यू आई का जो रिलेशन है वो ज़ीरो होता है। अब यहाँ पर हमारे पास मॉडल ये निकल के आया है, तो यहाँ पे भी जो एक्स आई और जेड आई का रिलेशन ज़ीरो होगा तभी कुछ ओ एल एस एस्टिमेटर्स हमें इन्फॉर्मेशन देंगे या एक्यूरेट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि कोवेरियंस है जो एक्स आई और जेड आई के बीच में वो ज़ीरो नहीं है। तो आपको ये करके दिखाना होगा कि ये ज़ीरो कैसे नहीं है। तो इसको आप ध्यान से समझें बच्चे, बुक में ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको सोल्व करके दे रही हूँ, उसमें सिंपल लिखा हुआ है और आप उसको ड्राइव नहीं कर पाओगे, आपको ये ध्यान से देखना होगा। ये कहता है कि जो कोवेरियंस है z के बीच में और एक्स आई के बीच में वो ज़ीरो नहीं है। आपको पता है जो कोवेरियंस होगा जेड आई और एक्स आई उसको हम कैसे दिखाते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बोल, आप सभी इसको कर चुके हैं। इसको दिखाया जाता है ऐसे, जेड आई माइनस में एक्सपेक्टेड जेड आई, यही होता है, और साथ में क्या है एक्स आई माइनस में एक्सपेक्टेड एक्स आई, ये रिलेशन होता है। यह कोवेरियंस बिटवीन जेड आई और एक्स आई दिखाना है तो हम क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड आई माइनस में मीन ऑफ जेड आई, फिर एक्स आई माइनस में मीन ऑफ एक्स आई। आप सभी को पता है, हमने अभी अभी देखा है, आपने यहाँ देख लिया है कि जो जेड आई है इस प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड आई क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स माइनस दिस इज ई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड आई क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड आई ज़ीरो है, तो ये टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। हमारे पास बचेगा ई जेड आई, ये चीज़ हमारी क्या हो गई है बच्चे, ज़ीरो हो गई है। और उसके साथ फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई, और ये। अब आप क्लियर रहें, हम अब इसमें बात करेंगे कि जो ये जेड आई था, जेड आई आप लोगों को पता है किसके बराबर था, जेड आई वॉज इक्वल टू म्यू आई माइनस में बीटा डब्ल्यू आई। तो हम जेड आई की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, हमने यहाँ पर रख ली एक्सपेक्टेड ऐसे के ऐसे, जेड आई की जगह पे हमने रख लिया म्यू आई माइनस बीटा डब्ल्यू आई, ठीक है। उसके बाद ये हमारी चीज़ साथ में एज इट इज़ रहेगी, एक्स आई एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स आई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम सभी को पता है, हमने अभी पीछे देखा है कि जो एक्स आई है हमारा वो एक्स आई स्टार प्लस डब्ल्यू आई के बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स आई है, जो एक्स आई है वो एक्स आई क्या है, एक्स आई स्टार प्लस डब्ल्यू आई के बराबर है। तो यहाँ पर ई एक्स आई की जगह पर मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ। यदि मैं ई एक्स आई की जगह पर ये वैल्यू रखती हूँ तो हो जाएगा ई एक्स आई स्टार प्लस ई डब्ल्यू आई। तो फिर से बच्चे आपको पता है कि ई डब्ल्यू आई जो होता है, ई डब्ल्यू आई जो है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो एक्सपेक्टेड एक्स आई इज इक्वल टू ई एक्सपेक्टेड एक्स आई स्टार प्लस ज़ीरो के बराबर आ गया। और देखो एक्सपेक्टेड एक्स आई स्टार क्या होता है, वो एक्स आई स्टार ही होता है। तो एक्सपेक्टेड एक्स आई
है जो वो किसके बराबर आ गया, एक्स आई स्टार के बराबर ही निकल कर आ गया। यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन निकल कर आ गई है। इस इक्वेशन से एस्टिमेटेड वैल्यू है बच्चे, ये आपने ऑब्जर्व की है, लोगों से पूछी है, ये एक तरह से ट्रू वैल्यू निकल के आई हुई है। तो ये एक्चुअल और ये दोनों एस्टिमेटेड दोनों बराबर ही होते हैं। अब आपने इसको सोल्व कर लिया है। अब आप पहुँचे एक्स आई पे। एक्स आई, ये एक्स आई बच गया आपके पास। आपको पता है एक्स आई क्या है, एक्स आई है आपका एक्स स्टार प्लस डब्ल्यू आई के बराबर, एक्स आई प्लस डब्ल्यू आई के बराबर। यहाँ देखो ये एक्स आई है जो आपका, ये है एक्स आई स्टार प्लस डब्ल्यू आई। यहाँ से हमने डब्ल्यू आई निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस में एक्स आई स्टार के बराबर हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर डब्ल्यू आई है, जहाँ पर डब्ल्यू आई है वहाँ पर हम इसको रख सकते हैं, या जहाँ पर ये वैल्यू है वहाँ पर हम डब्ल्यू आई को रख सकते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए बच्चे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। इसमें देखो एक्स आई तो एज इट इज़ है, और एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स आई, यानी कि ये रहा एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स आई। एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स आई किसके बराबर निकल के आया, एक्स आई स्टार के बराबर निकल के आया है। तो एक्स आई तो एज इट इज़ है, और एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स आई को मैं एक्स स्टार लिख दूँ तो एक्स माइनस में एक्स स्टार हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस में एक्स स्टार हो जाएगा, और वो किसके बराबर है, डब्ल्यू आई के। कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, डब्ल्यू आई पुट कर सकती हूँ। तो अब हमारे पास हो गया एक्सपेक्टेड म्यू आई बी डब्ल्यू आई, और इस सारे की जगह पे भी मैं क्या लिख सकती हूँ, इस सारे की जगह पे मैं डब्ल्यू आई लिख सकती हूँ। अब इसको मैं देखूँ तो ये हो गया एक्सपेक्टेड, ये हो गया म्यू आई बी डब्ल्यू आई का स्केयर, डब्ल्यू आई का स्केयर। ये वेरिएंस निकालने जा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू आई स्केयर आ गया, जैसे म्यू आई स्केयर होता है, दिस इज़ डब्ल्यू आई स्केयर आपको यहाँ पर मिला है। तो डब्ल्यू आई स्केयर आने के बाद अब ये देखिए आप यहाँ पर आपकी बुक में अब आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि जो कोवेरिएंस है वो किसके बराबर, कोवेरिएंस है जो जेड आई और एक्स आई का, वो आ गया आपको जो है माइनस, क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस में है तो माइनस बी। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आई क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो एक्सपेक्टेड म्यू आई तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, माइनस बी बाहर आ गया, ये एक्सपेक्टेड म्यू आई के बराबर आ गई। तो एक्सपेक्टेड म्यू आई स्केयर क्या हो गया, माइनस बी, और ये क्या है, वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू आई, सॉरी यहाँ पर एक्सपेक्टेड ऑफ डब्ल्यू आई स्केयर आता है। तो अब ये क्या है, माइनस बी और वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू आई। तो यहाँ से बच्चे ये देखो, ये जो वेरिएंस निकल कर आया है, ये वेरिएंस इंडिपेंडेंट नहीं है किसके, स्लोप के, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के। क्योंकि देखो इस वेरिएंस के साथ आप जब नॉर्मली ओएलएस में वेरिएंस निकालते हैं तो वो वेरिएंस निकल कर आता है सिंपली, यहाँ पे म्यू आई होता है, नीचे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस जो निकालते हैं वो बी वन कैप का क्या होता है, यहाँ पर वेरिएंस ऑफ म्यू आई होता है, नीचे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। सिंपल जो वेरिएंस होता है म्यू आई का वो क्या होता है, वो यहाँ पे बस म्यू आई होता है। वेरिएंस ऑफ म्यू आई है जो वेरिएंस ऑफ म्यू आई वो क्या होता है, म्यू आई यही होता है ना, वो हमारा ये होता है। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू आई है उसमें हमारे साथ साथ में क्या दे दिया गया है, स्लोप दे दिया गया है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि जो कोवेरिएंस है बिटवीन जेड आई और एक्स आई वो इसके बराबर आया है, ना कि ज़ीरो के बराबर। क्या प्रूव हो रहा है कि जैसे जैसे एक्स आई में चेंज होगा तो जो वाई आई का, जो डब्ल्यू आई का जो वेरिएंस है वो भी क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। इस वजह से जब ये हमारी नॉर्मल कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एरर्स पाए जाएंगे तो उन एरर्स की वजह से यदि हम OLS अप्लाई करते हैं तो वो OLS हमारे एक्यूरेट और हमें कंसिस्टेंट और मिनिमम वेरिएंस वाले रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है बच्चे, मेजरमेंट एरर है वो एक सीरियस प्रॉब्लम हमें प्रोवाइड करता है, चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल में हो चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है तो ज़्यादा सीरियस कॉजेज प्रॉब्लम्स हमारे लिए वो क्या करता है, क्रिएट करता है। क्योंकि
यहाँ पर जो इसका जो वेरिएंस है वो क्या होता है, वो स्लोप के साथ होता है। तो जैसे जैसे आप एक्स आई के नंबर बढ़ाते चले जाओगे, एक्स आई के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, तो भी जो वेरिएंस है वो मिनिमम नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ वैल्यू एज्यूम करते चले जाएगा। और इस तरह से ये मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि यदि एरर्स इन मेजरमेंट exists in explanatory variable, तो our OLS method will not provide accurate estimation of our function or equation. आई होप बच्चे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरर्स ऑफ मेजरमेंट इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या होता है और उसके कारण किस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रेडी कर लेना।